क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 3 है मैट्राइसेस, उसका जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे 3.3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ही सिंपल तरीके से डिटेल में सॉल्व कर रखा था, ठीक है। और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 डिटेल में सॉल्व करेंगे। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। और ऐसे ही हम क्लास 12th की डेली वीडियोस ला रहे हैं, चैनल पे बने रहो और नोटिफिकेशन बेल को अभी प्रेस कर लो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं का पहला पार्ट कि अगर ए ये हो तो वेरीफाई करो कि ए डैश ए हमारा आई आएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि ए डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसे रखते हैं साइड पे, क्वेश्चन करते हैं शुरू। जो हमें मैट्रिक्स हमें दे रखा वो ए हमें क्या दे रखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा, फिर यहाँ क्या है कॉस अल्फा, ये ए है। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए डैश। आपको पता है जो पहली रो होती है वो पहली कॉलम बन जाती है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और दूसरी रो दूसरी कॉलम बन जाएगी साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। तो ये उसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। नाउ हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ टू शो, हमें ये बताना है कि जो ए डैश ए है वो किसके इक्वल होता है, इस क्वेश्चन में आई के इक्वल है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे, राइट हैंड प्रूफ करेंगे। आई किस ऑर्डर का है हमारे पास इस क्वेश्चन में, 2 × 2 ऑर्डर का, यानी कि हमें 1 0 क्या प्रूफ करना है, 1 0 0 1 प्रूफ करना है इसको सॉल्व करके, ठीक। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ए डैश के हमारे पास कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ठीक है ए चाहिए यहाँ पर, ए क्या है हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। आपको मैंने रूल बता रखा है, इधर से ये लेना होता है और इधर से ये लेना होता है, ठीक। तो पहला रूल ले लेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ, ऐसा चलता है ना, पहला एलिमेंट पहले के साथ कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन माइनस प्लस हो गया, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, पहला रो पहला कॉलम। फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा प्लस के कॉस अल्फा, ठीक। ये हो गया पहला रो का इसके साथ होगा, पहला रो का इसके साथ हो गया। अब आ जाओ सेकेंड रो में, साइन अल्फा का कॉस अल्फा मल्टीप्लाई में, फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक। साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस लग जाता है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो एक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, प्लस का माइनस का कटा 0, प्लस का माइनस का कटा 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक। इसकी इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 का मतलब होता है इसका ऑर्डर 2 है, 2 × 2 है, इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो पहला पार्ट हमने आराम से कर लिया है, ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट भी करना है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में आते हैं। हमें ए क्या दे रखा है इस मैथ क्वेश्चन में, साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाता है और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाता है,
ठीक। अब टू शो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ए डैश ए है आई के इक्वल है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको देख रहे हैं। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए डैश के हमारे पास ये वाला, और फिर ए हमारे पास ये है। ठीक। अब आपको फिर से प्रोडक्ट करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहले के साथ साइन का साइन के साथ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस का कॉस के साथ माइनस माइनस, क्योंकि प्लस तो वैसे लगता ही है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब पहले कॉलम में हो गया, दूसरे कॉलम में आएगा साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा, कॉस अल्फा। और देखो इसका इसके साथ हुआ, अब इसका इसके साथ होगा प्लस करके, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो ये प्लस का माइनस का कट गया, पहला रो का काम खत्म, दूसरा रो लो, कॉस इंटू साइन। अब दूसरे के साथ प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन इंटू कॉस हो गया। अब दूसरे में आ जाएंगे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पे 0 कट के 0, इसकी वैल्यू 1 आ गया। आइडेंटिटी किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। आराम से हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 7th के फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो जो हमने की थी उस पर मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इन सब चीज़ों के बारे में। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, यहाँ पर मैं वैसे बता ही दे रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, हमें जो मैट्रिक्स दे रखा है ए, वो क्या दे रखा है, हमें प्रॉपर अच्छे से लिखना। 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3, ये मैट्रिक्स है। इसको हमें क्या बताना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, टू शो दैट E is a skew matrix, we need to show only that E का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, A के इक्वल आता है, ठीक है। सो E ट्रांसपोज, A लिखो यहाँ पर 1 - 1 5 ये चीज़ लिख दिया, और यहाँ डैश लगा दो। डैश निकालो इसका, पहला रो क्या बन जाता है, पहला कॉलम, दूसरा रो क्या बन जाता है, दूसरा कॉलम, और तीसरा रो क्या बन जाता है, तीसरा कॉलम। तो ये देखो, ये वही चीज़ आ गई जो हमें दे रखा था एग्जैक्टली, इक्वल टू, ये किसके बराबर है, A के बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट, अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो फ्रॉम फर्स्ट इट इज़ इक्वल टू A, सिंस E डैश इक्वल टू A, देयरफॉर इट इज़ यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया था, टू शो दैट A इज़ अ स्क्यू मैट्रिक्स। नहीं, यहाँ पर स्क्यू नहीं है, यहाँ पर क्या ध्यान देखना है हमें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉरी गाइस,
इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, पहले वाले में हमें सिमेट्रिक दिखाना था, हो गया। सेकंड वाले में हमें क्या बताना है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए चलते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? कि अगर ए डैश करोगे ना तो वो -1 के इक्वल आता है। ठीक, अगर आप ए डैश को -1 के इक्वल दिखा देते हो किसी मैट्रिक्स के लिए तो वो मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक, हाँ, हमें गिवन मैट्रिक्स क्या है? क्वेश्चन नंबर ये सेकंड, 7th का सेकंड, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। नाउ हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। सो आपको पता है कि पहली रो पहली कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम। ठीक, क्या ये और ये इक्वल है? नहीं है, देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर मैं माइनस से कॉमन ले लूँ तो 0 का माइनस तो 0, यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो पूरा का पूरा ए है ना। तो इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस के ए, ये माइनस और ये ए। सिंस ए डैश को आपने -1 के इक्वल दिखा दिया है, hence it is skew symmetric matrix। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, फॉर द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए प्लस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये 8वें क्वेश्चन में हमें इन चीज़ों को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक, मतलब क्या है, देखिए, मतलब ये जो चीज़ आएगी इसको दिखाना है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस ए को नहीं दिखाना है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि इसी का करना है, इस मैट्रिक्स के लिए बात करनी नहीं, इस मैट्रिक्स के लिए ये कैलकुलेशन करोगे और ये जो आएगा उसको दिखाना है आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 8वें का फर्स्ट, हमें ए क्या दे रखा है, ए हमारे पास है 1 5 6 7। ठीक है, सो जो इसका ट्रांसपोज है वो क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम, ये हो जाएगा। यहाँ पर कोई शक यहाँ पर बिल्कुल नहीं। फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, टू शो ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले ये चीज़ काउंट करनी है, ए प्लस ए डैश, इसको पहले काउंट कर लो, कैलकुलेशन कर लो। ए लिखो यहाँ पर, ए डैश है 1 6 5 7, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर इसका ट्रांसपोज करने पे यही फिर से दोबारा आ जाता है तो वो क्या है, नाउ वो सिमेट्रिक है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक सी मैट्रिक्स मान लेता हूँ। इसको मैंने सी मान लिया, सी।
अब सी का मेरे को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो वो मेरे को सी की ही देगा। ये हमारा क्वेश्चन है, तभी वो सिमेट्रिक होगा। करते हैं ट्रांसपोज। पहला रो क्या हो जाता है, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम। तो देखो ये फिर से वही आ गया, किसके इक्वल है, सी के। सिंस सी डैश इक्वल टू सी, hence it is symmetric matrix। ठीक, ओके। सेकंड वाले में आ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ ना प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउ e माइनस ए डैश, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, तो पहले कैलकुलेशन तो कर लेते हैं। e क्या हमारे पास, ए डैश क्या है हमारे पास, कैलकुलेट करते हैं। 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 5 में से 6 माइनस करोगे माइनस के 1, 6 में से 5 माइनस करोगे 1, और 7 में से 7 माइनस करोगे 0। ठीक, अब इसको हम क्या बोल लेते हैं, सी। ठीक है, अगर सी का ट्रांसपोज करने पे माइनस सी के इक्वल आ जाता है, तभी ये क्या होगा, तब ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ सी डैश, सी डैश, तो पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो हो जाएगा दूसरा कॉलम। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो 0 माइनस 1, ये प्लस का 1, 0, तो क्या आ गई, माइनस सी के इक्वल आ गया, है ना, माइनस सी के इक्वल आ गया। यही तो है सी। सिंस सी डैश इक्वल टू माइनस सी, hence it is skew symmetric matrix। ठीक, यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर ही लेते हैं। 9 क्या बोल रहा है कि फाइंड दिस एंड दिस व्हेन ए इज दिस। ठीक है, करते हैं। सो 9th में आ जाते हैं। ए हमें क्या दे रखा है, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक, पहले पार्ट में क्या काउंट करना है, ए प्लस ए डैश बाई 2। ठीक, तो काउंट करते हैं। तो देखो 1/2 बाद में काउंट करेंगे, हम पहले क्या काउंट करते हैं, ए प्लस ए डैश। ए हमारे पास क्या है, ए डैश हमारे पास है, ठीक, एडिशन का सिंबल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होता है। 0 + 0 0, ए माइनस ए 0, ठीक है ना, और बी में से बी क्या 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 + 0, सी माइनस सी 0, 0 0 0, तो ये पूरा क्या गया 0। सो ए प्लस ए डैश बाई 2। देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दो, सब में 2 से सब में डिवाइड होगा, इसमें 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 इसमें, तो 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो ये किसकी है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं।
सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, e माइनस ए डैश, इसको कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ए लिखो यहाँ पर, ठीक। 0 में से 0 गया 0, ए में से ए गया, ए में से ए माइनस करेंगे तो क्या 0, बी में से बी माइनस करोगे तो 0। ठीक, ये आ रहा है। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? अरे यार, सेम चीज़ मैंने दोबारा रिपीट कर दी, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। देखा, थोड़ा सा नज़र हटी, दुर्घटना घटी, यही मामला हो गया यहाँ पर हमारे साथ। ठीक, ए डैश लिखना था ना यहाँ पर क्या है 0 डैश 0, यहाँ है माइनस के ए, यहाँ है माइनस के बी, यहाँ है ए 0 माइनस के सी, और यहाँ है बी सी 0। अब सही हो जाएगा। 0 में से 0 गया 0, ए माइनस माइनस प्लस के 2a, बी माइनस माइनस प्लस बी 2b, माइनस ए माइनस के 2a, 0 0 0, माइनस 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 प्लस सी 2c, यहाँ हो जाएगा माइनस के 2b 2c 0। अब 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 0 ए बी माइनस के ए 0 सी माइनस के बी माइनस के सी 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो बाकी जो क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, क्वेश्चन नंबर 11 12 बचा है, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो रही है।